In this video, we will be learning about feeding and digestion in amoeba, which is part 4 of chapter 2 of class 7 science. Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. तो ये अमीबा एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म या जीव होता है, बहुत छोटा, जो कि हम आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिर्फ एक सेल होता है, छोटा, इतना छोटा सेल होता है जिसको कोशिका बोलते हैं हिंदी में। वो सेल इतनी छोटी होती है कि उसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। सो अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles. So vacuoles का मीनिंग होता है खाली जगह, जो उसको बेसिकली भरना होता है फूड के लिए। जो उसके स्मॉल प्लेसेस होते हैं, ये है फूड वॉक्यूल्स। ये जगह है जो ये बेसिकली फूड वॉक्यूल्स हैं ये सब। तो उसके पास एक तो ये न्यूक्लियस है, उसमें सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो है अमीबा का, और ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कि हम ये ब्लैक कलर में जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो ये जो अमीबा की शेप दिख रही है, ये इस शेप का नहीं होगा। ये जो इसके इधर से ये एंड निकला हुआ है या इधर से ये एंड निकला है, तो ये एंड्स इसके शिफ्ट होते रहते हैं। कभी ये एंड अंदर हो जाएगा, कभी इधर से एक और ऐसे ही एंड बाहर आ जाएगा, या ऐसे यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। तो ये जो निकले हुए प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कि ये किनारे निकला हुआ है प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं ये है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शंस चेंज होते रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकला हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं सूडोपोडियम एक को, और इसको प्लूरल में बोलते हैं सूडोपोडिया। जैसे कि एक प्रोजेक्शन ये है और एक प्रोजेक्शन ये है, तो ये सूडोपोडियम है। तो ये सूडोपोडियम का क्या काम है? ये फॉल्स फीट या फॉर मूवमेंट और कैप्चर ऑफ फूड है। ऐसे लगता है जैसे ये फीट है इसका, लेकिन ये इसके फीट नहीं है। तो ये बेसिकली इस पार्ट से ही फूड को इंजेस्ट करता है, यानी फूड को इनटेक लेता है। जैसे कोई फूड पार्टिकल उसको दिखता है तो वो उसको अपने फूड वॉक्यूल में डाल लेता है। वो एक फूड वॉक्यूल से फूड इधर शिफ्ट होगा, फूड वॉक्यूल से डाइजेस्ट होते हुए फिर थर्ड में जाएगा, डाइजेस्ट होगा अच्छे से, और फिर जो वेस्ट है वो एक फूड वॉक्यूल से लास्ट में बाहर आ जाएगा, जो ये है। तो ऐसे अमीबा जो है डाइजेशन करता है। ये क्वेश्चन इसका बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि इसका एक डायग्राम बनाइए, लेबल डायग्राम, जिसमें न्यूक्लियस बताना होता है, फूड वॉक्यूल्स बताने होते हैं और सूडोपोडियम बताना होता है। और ये बेसिकली इस तरह का एक डायग्राम हमको बनाना होता है, जो क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। और कैसे डाइजेस्ट करता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। हाउ इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, हाउ डज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा टेक प्लेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। बट तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में आते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो अमीबा होता है, अमीबा खुद ही बहुत स्मॉल होता है, जो आंख से नहीं दिखता। तो उसका जो खाना है, फीडिंग है, वो भी बहुत ही छोटे जीव होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको फूड की महक या खुशबू आती है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। तो वो जो उसके सूडोपोडिया होते हैं, उसके जो फॉल्स फीट होते हैं, वो अपने बाहर निकालता है और उसको फूड पार्टिकल को चारों तरफ से पकड़ लेता है। एनगल्फ करने का मतलब है उसको लपेट लेता है
सूडोपोडिया से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से ये पूरा एक जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फूड पार्टिकल जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक फूड पार्टिकल है जिसको ये अमीबा के सूडोपोडियम, जो सूडोपोडिया है, ये इसको एनगल्फ कर रहे हैं, यानी कि सर्कुलेट सर्कल में डाल करके उसको पूरा दबोच लेते हैं, अपने अंदर पकड़ लेते हैं और फिर अपने फूड वॉक्यूल में ले जाते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वॉक्यूल। तो फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है, यानी फंस जाता है फूड वॉक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल्स। तो जो अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो फूड वॉक्यूल में सेक्रेट होते हैं, यानी वहां निकलते हैं फूड वॉक्यूल के अंदर, और फूड के ऊपर एक्ट करके उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं उनको, और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब, और डाइजेस्ट होने के बाद धीरे धीरे अमीबा की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस फूड को। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो ये बॉडी, अमीबा की बॉडी जो है वो फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है, फूड से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वो फिर उसको यूज करता है ग्रोथ में और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि वो अमीबा जो है मल्टीप्लाई भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वॉक्यूल। जो एक बार फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है फूड, वो वॉक्यूल से एक्सपेल हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये फूड अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड वेस्ट, तो ये बाहर निकल गया है इस वॉक्यूल से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो हमने ये देखा है कि सभी एनिमल्स में या सभी ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, यानी हम खाना खाते हैं, उससे हम डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे हमको एनर्जी रिलीज होती है, वो सभी एनिमल्स और स्मॉल ऑर्गेनिज्म में भी सेम है। वो भी खाना खाते हैं, वो भी उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनमें भी गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, और उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जिससे हम लोग या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं। इन अ लेटर चैप्टर you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. बाद में अगले किसी चैप्टर में हम फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हमारा ये पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर 2 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम देखेंगे वन बाय वन।